बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने कांस्टेबल पीएचपी, ड्राइवर कांस्टेबल पीएचपी, लेडी कांस्टेबल पीएचपी, एसपीयू, वायरलेस ऑपरेटर, इन तमाम आसामियों पे अप्लाई किया है। आप जानते हैं रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट ने ये तमाम वैकेंसीज अनाउंस की हैं और पूरे पंजाब में ये वैकेंसीज आई हैं। ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक एक पॉइंट बताएंगे किस तरह से आपका फिजिकल टेस्ट होना है, किस तरह से आप फिजिकल टेस्ट को पास कर सकते हैं। वीवर्स, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो आम कैंडिडेट्स नहीं जानते। फिजिकल टेस्ट कैसे होगा, रनिंग कैसे होगी, आपकी मेजरमेंट कैसे होगी, छाती कितनी होनी चाहिए, कद कितना होना चाहिए, कद ज़्यादा हो या कम हो, कम होने की सूरत में क्या किया जाए, किस तरह से हमारी छाती पूरी हो सकती है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आम कैंडिडेट्स नहीं जानते। इस वीडियो में आपको वो तमाम पॉइंट्स बताए जाएंगे जिस तरह से आपका फिजिकल टेस्ट होगा। इंशाल्लाह ताला ये मुकम्मल वीडियो आपके लिए मोस्ट हेल्पफुल है। अगर आप ये एक वीडियो देख लेते हैं तो इंशाल्लाह इसी वीडियो के मुताबिक आपका फिजिकल टेस्ट होना है। इसलिए इस वीडियो के एक एक सेकंड को लाजमी देखें क्योंकि इस एक एक सेकंड में हम आपको बताएंगे कि टेस्ट किस तरह से आपका होगा और किस तरह से आपने कामयाबी से इस टेस्ट को पास करना है। ये वीडियो तमाम कैंडिडेट्स के लिए, चाहे वो पंजाब के हैं, सिंध के हैं, केपी के हैं, किसी भी फोर्स में आप शामिल होने जा रहे हैं तो ये फिजिकल टेस्ट की वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। चलते हैं वन बाय वन तमाम स्टेप्स को आपके साथ डिस्कस करते हैं। वीवर, सबसे पहले तो नोट कर लें, पंजाब पुलिस का ये जो टेस्ट है कांस्टेबल एसपीयू का, कांस्टेबल पीएचपी का, वायरलेस ऑपरेटर का, इन तमाम के जो फिजिकल टेस्ट होंगे वो इन 7 मराहिल पर मुश्तमिल होंगे। सबसे पहले इस वीडियो में आपको कद की पैमाइश बताई जाएगी कि मर्द हजरात के कद की पैमाइश कैसे होगी, ख़वातीन की कैसे होगी, मर्द हजरात की छाती कैसे वो मैयर करेंगे, ख़वातीन की कैसे होगी, इशारा टेस्ट क्या होगा, बाजुओं, घुटनों और पाँव का मुआयना किस तरह से किया जाएगा, और एंड पर आपको रनिंग के बारे में बताया जाएगा कि आपकी जो रनिंग है वो किस तरह से होगी। वीवर, इन तमाम पॉइंट्स को हम इस तरह से डिस्कस करेंगे कि जिस तरह से आपका फिजिकल टेस्ट होना है, और इन तमाम पॉइंट्स में हर पॉइंट के साथ हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी यहाँ पर कोई कमी बेशी है, आपका कद छोटा है, छाती कम है या आप रनिंग नहीं कर सकते, तो किस तरह से आपने शॉर्टकट तरीके से किन टिप्स पर, किन ट्रिक्स पर अमल करते हुए इन तमाम स्टेजेस को पास करना है। व्यूअर्स, यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर पोर्शन है इशारा टेस्ट। ये ऐसा सेगमेंट है, ये ऐसा पोर्शन है, इसमें बहुत से कैंडिडेट्स इवन के वो तमाम राहल टेस्ट के पास कर जाते हैं, वो फिजिकली फिट भी होते हैं, आम कैंडिडेट्स की निस्बत वो दी बेस्ट जो है वो पोजीशन में होते हैं, लेकिन इशारा टेस्ट में वो फेल हो जाते हैं। इसलिए वो जॉब में, पंजाब पुलिस में जॉब हासिल नहीं कर सकते। इसलिए इन तमाम पॉइंट्स को गौर से देखें क्योंकि इन तमाम पॉइंट्स में हम आपको ऐसी बातें, ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जो आपके लिए फिजिकल टेस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। वीवर, सबसे पहले हमारे पास है कद की पैमाइश। यहाँ पर हम मर्द हजरात का जो कद है वो किस तरह से चेक होगा, किस तरह से पैमाइश होगी, इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीवर्स, मर्द हजरात का जो कद है वो 5 फुट 7 इंच होना ज़रूरी है। 5 फुट 7 इंच कद होना ज़रूरी है। अगर आपका कद इससे कम है तो आप फिजिकल टेस्ट के लिए ना जाएं क्योंकि जैसे ही वो मेजरमेंट करेंगे आपका कद कम होगा और आपको निकाल दिया जाएगा। अगर आपका कद कम है तो इसके लिए क्या करना चाहिए आगे जाके बताते हैं। कद की पैमाइश के लिए जब आप जाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा जी आप जूते उतार दें, सॉक्स उतार दें और यहाँ पर एक स्केल सा रखा होगा, यहाँ पर आकर आप खड़े हो जाएं। कद की पैमाइश के दौरान आपने खुद को एक लंबी सांस खींचकर सीधा खड़ा कर लेना है। कद की पैमाइश के लिए आप अपना सर, अपनी कमर और एड़ियां पीछे सीधी दीवार या स्टैंड के साथ लगाएंगे। हो सकता है आपको दीवार के साथ खड़ा किया जाए, हो सकता है एक स्टैंड पर, उस स्टैंड पर बैक साइड पर एक रॉड होगा लंबा सा, उस रॉड के साथ आपने अपना सर लगा लेना है, कमर लगा लेनी है और एड़ियां आपने उसके साथ जोड़ लेनी है। आप अपने कंधे बिल्कुल सीधे रखेंगे जिस तरह से नॉर्मल कुदरती अंदाज में होता है, दाएं बाएं नीचे आप अपने कंधे रखेंगे और आप उस स्टैंड के साथ या दीवार के साथ खड़े हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप अपने पाँव भी बिल्कुल सीधे और जोड़ कर रखेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट, एक ट्रिक बता दूं, ये पॉसिबल तो नहीं है लेकिन समटाइम्स ये तुक्का लग भी जाता है। अगर आपकी हाइट 5 फुट 7 इंच है
तो ठीक है। अगर आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच है तो फिर आपको मैं मशवरा दूंगा कि आप अप्लाई मत करें। लेकिन अगर आपकी हाइट 5 फुट 7 इंच से थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी मामूली सी कम है, तो फिर आप फिजिकल टेस्ट के लिए लाजमी जाएं और कोशिश करें कि अपने बाल जो हैं सर के ये बड़े बड़े रखें। बड़े बड़े बाल आपके होंगे तो हो सकता है आपकी हाइट जो थोड़ी बहुत कमी बेशी है वो आपकी पूरी हो जाए। ये एक ट्रिक है और समटाइम्स ये चल भी जाती है और समटाइम्स ये बिल्कुल भी नहीं चलती। उसके बाद दूसरे नंबर पर है ख़वातीन की कद के पैमाइश का तरीका क्या है। ख़वातीन का कद जो है वो 5 फुट 2 इंच होना ज़रूरी है। ख़वातीन का भी सेम तरीकाकार है जिस तरह से मर्द हजरात की मेजरमेंट हुई है। फ़र्क सिर्फ यहाँ पर इतना है कि ख़वातीन जो हैं वो 5 फुट 2 इंच कद जो है वो उनका दरकार है और मर्द हजरात का 5 फुट 7 इंच कद दरकार है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है छाती की पैमाइश। छाती की पैमाइश जो है ये मर्द हजरात के लिए कुछ इस तरह से होगी कि आपकी छाती की दो तरह से मेजरमेंट होगी। एक आपकी बगैर सांस के होगी, दूसरी सांस के साथ होगी। मर्द हजरात की जो छाती है वो बगैर सांस के 33 इंच होना चाहिए और सांस के साथ जो है वो 34.5 होनी चाहिए। वीवर यहाँ पर कैंडिडेट्स जो हैं वो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो अपनी छाती घर में जब अप्लाई करते हैं तो घर में बैठकर नापते हैं, वो कहते हैं जी हमारी छाती पूरी है। उन्हें ये नहीं पता कि छाती की पैमाइश किस तरह से होगी। वीवर्स यहाँ पर ये देखें वीडियो में, आप लोग जो छाती को नापते हैं आप यहाँ से छाती की मेजरमेंट करते हैं। मैं आपको हाईलाइट करता हूँ, यहाँ से आप लोग अपनी छाती की मेजरमेंट करते हैं जब आप घर में होते हैं या आप अपने तौर पर छाती की पैमाइश करते हैं। हालांकि ये देखें पुलिस डिपार्टमेंट में जब मेजरमेंट होती है छाती की तो ये निप्पल लेवल से जो फीता है वो खींचा जाता है। यहाँ पे निप्पल लेवल से इसको खींचेंगे, यहाँ से छाती की मेजरमेंट होगी। तो इस कन्फ्यूजन में बहुत से कैंडिडेट्स फेल होते हैं। आपकी छाती को सीने से थोड़ा सा नीचे निप्पल साइज पर आकर नापा जाएगा। छाती नापते वक्त पहले मरहले में आपको कहा जाएगा कि आप अपने अंदर सीने के अंदर सांस को स्टोर नहीं करेंगे। सांस को स्टोर नहीं करेंगे, कई कैंडिडेट्स चालाकी करते हैं, वो सांस को अंदर रखने की कोशिश करते हैं। तो आगे जो मेजरमेंट करने वाले हैं उनका भी सारी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस होता है, वो जानते हैं कि यहाँ पर लोग किस तरह की चालाकियाँ करेंगे। वो क्या करते हैं, वो आपको कहेंगे जी आप 1 2 3 इस तरह से काउंटिंग करें, या वो कहेंगे 100 से उल्टी गिनती शुरू कर दें, या वो कहेंगे आपको ABC उल्टा पढ़ना शुरू कर दें, अलिफ बे सुनाएं। या फिर भी अगर आप ज़्यादा चालाक हुए, क्लेवर हुए, फिर भी अपने अंदर आपने सांस को स्टोर किया तो वो आपके पेट में इस तरह फिंगर लगा के आपकी जो सांस है उसे बाहर निकाल देंगे। तो पहले नंबर पर आपकी जो मेजरमेंट है छाती की वो इस तरह से होगी कि आपने छाती के अंदर अपना सांस स्टोर नहीं करना। बहुत से कैंडिडेट्स उनकी छाती कम होती है तो वो यहाँ पर इस तरह के ट्रिक्स लगाते हैं। जिन लोगों की छाती कम है, आगे जाकर वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, उस टिप पे अमल करके आप अपनी छाती पूरी कर सकते हैं। उसके बाद आपको कहा जाएगा कि जी आप सांस जो है वो अपने सीने में, अपनी छाती में स्टोर करें। आपने क्या करना है, आपने लंबा सा सांस लेकर अपनी छाती में स्टोर कर लेना है, फिर आपकी सांस के साथ छाती नापी जाएगी। व्यूअर्स ये थी आपकी छाती की पैमाइश। लेकिन बहुत से कैंडिडेट्स जिनकी छाती कम है वो किस तरह से अपनी छाती पूरी कर सकते हैं, आगे आ जाएं। अब आपने क्या करना है, अगर आपके पास टाइम है, आपने जो है जॉब आने से पहले 6 माह पहले आपने तैयारी शुरू कर दी है, तो फिर आप अपनी प्रॉपर एक्सरसाइज करें छाती को पूरी करने की। लेकिन जिस तरह अब टाइम बहुत कम है तो फिर आप ऐसा करें कि आप विंग्स की एक्सरसाइज करें। आप किसी भी जिम को ज्वाइन कर लें। ये देखें, विंग्स की जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके ये जो पार्ट्स हैं बॉडी के, ये विंग्स आपके बाहर आ जाएंगे। जैसे ही वो आपको कहेंगे कि बाजू थोड़ा सा ऊपर करें, आप बाजू अपना ऊपर करेंगे तो आपकी ये जो विंग्स हैं ये खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे। छाती चाहे आपकी कम होगी, लेकिन जब यहाँ से छाती को नापा जाएगा, ये देखें, ये छाती आपकी ऑटोमेटिक जो है यहाँ से आपकी छाती पूरी हो जाएगी। कोशिश करें विंग्स की एक्सरसाइज करें। यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट्स क्या मिस्टेक करते हैं, वो चेस्ट की एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। जिस तरह आजकल टाइम कम है, वो चेस्ट की जब एक्सरसाइज करेंगे तो उनकी छाती मज़ीद कम हो जाएगी। वीवर्स यहाँ पर ये देखें, छाती की हमने यहाँ पे फ़ोटो भी एक लगाई हुई है, ये नीचे आ जाए। इसमें होता है कि जब आप छाती की एक्सरसाइज करते हैं, ये देखें, तो ये आपने, मेरा मशवरा है कि शॉर्ट टाइम में बिल्कुल भी आपने नहीं करनी। इसकी वजह यह है कि जब आप छाती की एक्सरसाइज करते हैं तो छाती के लिए ज़रूरी है कि ये जो आपका मांस होता है, पेट में मांस होता है या यहाँ पे मांस होता है, ये सारा मांस आपके यहाँ पे आना, इस बॉडी पार्ट पे, आपकी छाती पे आना शुरू हो जाता है। तो आपकी ये जो चीज़ है, मैं इसको दोबारा करता हूँ, ये वाली चीज़ आपकी बिल्कुल खाली हो जाती है।
तो इससे ये होता है कि छाती तो उन्होंने यहाँ से नापनी है मेजरमेंट करने वाले ने, लेकिन वो मास जो है वो सारा आपका यहाँ पे इकट्ठा हो रहा होता है, तो आपकी छाती जो है वो ऑटोमेटिक मज़ीद कम हो जाती है। अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है, कम से कम कोई 3-4 महीने हैं, तो फिर आप अपनी प्रॉपर एक्सरसाइज करें। अदरवाइज शॉर्टकट के लिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप विंग्स की एक्सरसाइज करें। जब आप विंग्स की एक्सरसाइज करेंगे, जैसे ही मेजरमेंट करने वाला आपको कहेगा जी बाजू खोलें, आप बाजू खोलेंगे तो साइडों से दाएं बाएं से आपका कम से कम 1-1, 2-2 इंच आपके विंग्स बाहर आएंगे और ऑटोमेटिक आपकी छाती पूरी हो जाएगी। ये एक टिप है, इस टिप पे लाजमी अमल करें। बहुत से हमारे ई टेस्ट अकेडमी के अपने कैंडिडेट्स जिनकी छाती पूरी नहीं थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह इसी ट्रिक पे अमल करके वो इस वक्त पंजाब पुलिस का हिस्सा है, सिलेक्ट हो चुके हैं। चौथे नंबर पर वीवर्स हमारे पास है ख़वातीन की छाती की पैमाइश। ख़वातीन की छाती की पैमाइश बिल्कुल भी नहीं होती। हमें बहुत सी फीमेल कैंडिडेट्स के मैसेज आते हैं जी ख़वातीन की मेजरमेंट कैसे होगी, तो वो नोट कर लें, ख़वातीन की हाइट चेक होगी और उसके बाद उनकी जो है वो रनिंग होगी। छाती की पैमाइश ख़वातीन की नहीं होती। वीवर्स मज़ीद आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। बड़ी मेहनत से ये डिटेल्ड वीडियो हमने आपके लिए बनाई है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको कांस्टेबल, पीएचपी, एसपीयू और वायरलेस ऑपरेटर के हलशुदा पेपर्स मिलते रहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, जितनी भी वीडियोज़ हम जितने भी सॉल्व पेपर्स हम अपलोड करेंगे उन तमाम का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। इसके साथ साथ नोट कर लें, कांस्टेबल पीएचपी, कांस्टेबल ड्राइवर पीएचपी, लेडी कांस्टेबल पीएचपी, एसपीयू कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल एसपीयू, कांस्टेबल ड्राइवर एसपीयू, वायरलेस ऑपरेटर, इन तमाम आसामियों के नोट्स हमने तैयार कर लिए हैं। ये अप टू डेट लेटेस्ट एडिशन के नोट्स हैं। व्यूवर्स, जो हमारे पास नोट्स हैं जो हमने तैयार किए हैं, हमारे नोट्स को तैयार करने का तरीकाकार ये है कि हमारे नोट्स में सिर्फ और सिर्फ करंट एंड पास्ट पेपर्स होते हैं। अगर आप हमसे कांस्टेबल पीएचपी के नोट्स मंगवाएंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल पीएचपी के हलशुदा पेपर्स होंगे डिटेल के साथ। अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर कांस्टेबल एसपीयू के मंगवाएंगे तो कांस्टेबल एसपीयू के नोट्स में भी तमाम के तमाम एसपीयू के हलशुदा पेपर्स होंगे, मुकम्मल डिटेल के साथ होंगे। इसी तरह से ड्राइवर है, लेडी कांस्टेबल है, उसके बाद वायरलेस ऑपरेटर है। वायरलेस ऑपरेटर के नोट्स भी हमने बहुत ही यूनिक तरीके से तैयार किए हैं। उनमें हमने वायरलेस ऑपरेटर से रिलेटेड डाटा ऐड किया है। उसके बाद हमने जो पेपर्स हुए हैं पास पेपर्स वो हमने ऐड किए हैं। व्यूवर्स, यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कर लें, अक्सर औकात ये होता है कि कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल और ड्राइवर इन तमाम का एक पेपर हो जाता है। बाज़ औक़ात ये होता है एसपीयू ड्राइवर, एसपीयू और लेडी कांस्टेबल एसपीयू इनका एक पेपर हो जाता है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि कांस्टेबल का पेपर अलग होता है, ड्राइवर का अलग होता है, कांस्टेबल एसपीयू का अलग होता है और कांस्टेबल ड्राइवर एसपीयू का अलग होता है। इसलिए मैं यहाँ पर आपको मशवरा दूंगा कि आप कहीं से भी तैयारी करें। लाजमी नहीं है कि आपने ई टेस्ट अकेडमी से ही नोट्स मंगवाने हैं। अगर आप मंगवाने हो तो आप हमारे ई टेस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके मंगवा सकते हैं। अदरवाइज़ आप कांस्टेबल की तैयारी भी करें और ड्राइवर की तैयारी भी करें। नोट फरमा लें, अगर आप ई टेस्ट अकेडमी से नोट्स मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट अकेडमी सिर्फ और सिर्फ बजरिया डाक नोट्स प्रोवाइड करती है। व्हाट्सएप पर या पीडीएफ में किसी किस्म का डाटा हम प्रोवाइड नहीं करते। ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे ये अप टू डेट लेटेस्ट नोट्स बजरिया डाक हासिल करें। वीवर्स, यहाँ पर 5वें नंबर पर है अशारा टेस्ट। अशारा टेस्ट इंतहाई डेंजरस टेस्ट है। वीवर्स, ये ऐसा टेस्ट है, इसमें बहुत से कैंडिडेट्स पास होने के बावजूद भी फेल हो जाते हैं। रिसेंटली रेस्क्यू 1122 में वैकेंसीज आई थी। आप यकीन करें बहुत से कैंडिडेट्स जो हैं वो पास हो गए, सिलेक्ट हो गए और उन्होंने ज्वाइनिंग भी दे दी। ज्वाइनिंग के बाद जब रेस्क्यू में अशारा टेस्ट हुआ तो बहुत से कैंडिडेट सेलेक्ट होने के बाद भी रिजेक्ट कर दिए गए। और इसी तरह ही पंजाब पुलिस में ये सिचुएशन है। बहुत से कैंडिडेट्स बड़े फिट होते हैं, 6-6 फुट उनका कद होता है, लेकिन वो अशारा टेस्ट में फेल हो जाते हैं। वीवर्स, ये अशारा टेस्ट होता क्या है, ये हम क्योंकि इसके बारे में जानते नहीं हैं इसलिए हमें पता भी नहीं है। मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट साइज का इंट्रोडक्शन दे दूँ। अशारा टेस्ट को रंगों का अंधापन या कलर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। रंगों के अंधापन में किसी शख्स को मखसूस रंगों को पहचानने में मुश्किल पेश आती है। ये ज़्यादातर ये बीमारी जो है ये विरासती जेनेटिक हो सकती है। बाज़-औक़ात आँख या दिमाग की चोट या ज़ियाबेतिस जिसे शुगर वगैरह कहते हैं उन बीमारियों की वजह से या मुख्तलिफ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी ये कलर ब्लाइंडनेस का मसला हो सकता है।
इस बीमारी का कोई भी अभी तक मुस्तकिल इलाज नहीं है, लेकिन ख़ास किस्म के चश्मे या लेंस वगैरह लगाकर आप इस बीमारी को, इस मसले से वक्ती तौर पे निजात या छुटकारा हासिल कर सकते हैं। वीवर्स, अब ये जो अशारा टेस्ट है इसकी 3 इकसाम है। पहली किस्म तो ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सुर्ख सब्ज़ रंग का अंधापन होता है, उन्हें सुर्ख सब्ज़ रंग में पहचान मुश्किल होती है। दूसरे नंबर पर जो कलर ब्लाइंडनेस है उसमें नीला पीला रंग नज़र नहीं आता। जो तीसरे किस्म के लोग हैं जो कलर ब्लाइंडनेस का शिकार हैं, उन्हें जो है कंप्लीट या टोटली कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। वीवर, जिसमें तमाम रंगों का अंधापन होता है। तमाम रंगों में ये होता है कि कोई भी रंग नज़र नहीं आता, मखसूस रंग होते हैं जो सिर्फ नज़र आते हैं। आगे जाके आपको उन मखसूस रंगों का भी बताते हैं। वीवर, ये जो पहले नंबर पे है सुर्ख सब्ज़ रंग, वीवर ये सबसे आम किस्म है। ज़्यादातर जो कलर ब्लाइंडनेस है वो इसी सब्ज़ और सुर्ख रंग की है। इसमें यह होता है कि सुर्ख और सब्ज़ रंगों में शनाख्त मुश्किल होती है। दूसरे नंबर पर है नीला पीला रंग। नीला पीला रंग, इसमें जो तमीज़ है, शनाख्त है, वो जो मुतलका शख्स होता है वो नहीं कर सकता। और तीसरे नंबर पर है टोटली या कंप्लीट ब्लाइंडनेस। टोटली ब्लाइंडनेस या तमाम रंगों का अंधापन। इसमें कोई भी रंग नज़र नहीं आता। इसमें सिर्फ 3 रंग नज़र आते हैं जिनमें स्याह, सफ़ेद और सुरमई रंग शामिल है। इन 3 रंगों के अलावा कोई भी रंग जो है वो कैंडिडेट को नज़र नहीं आता। वीवर्स, अब ये जो रंग है किस तरह से होते हैं, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट किस तरह का होता है, आपने अपने आप को किस तरह से चेक करना है, ये तमाम चीज़ें आगे की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। आपने कोशिश करनी है कि फ़िज़िकल टेस्ट में जाने से पहले आपने इन तमाम कलर ब्लाइंडनेस जो है इनके टेस्ट जो है वो लाजमी कर लेने हैं। अगर आपके पास ये पिक्स मौजूद हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप ई टेस्ट अकेडमी से हमसे रब्ता कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के शुरू में और दरमियान में भी दिया गया है। इंशाल्लाह ये फ़ोटोज़ जो हैं कलर ब्लाइंडनेस की, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, अपने आप को चेक कर सकते हैं कि कहीं आपको कलर ब्लाइंडनेस का इशू तो नहीं है। वीवर्स, अब ये होता क्या है, ये आपके सामने सबसे पहली जो किस्म थी वो इस तरह से होगी। ये देखें आपके सामने मौजूद है। ये इस तरह से आपको इस तरह की फ़ोटो दिखाई जाएगी। कुछ भी लिखा हो सकता है, ये एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा है। ये देखें यहाँ पर इस वीडियो में आपके सामने 2 लिखा हुआ है। ये देखें मैं इसको दोबारा हाईलाइट करता हूँ। ये देखें मैं जहाँ जहाँ पे पेंसिल घुमा रहा हूँ यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये 0 लिखा हुआ है, उसके बाद ये 1 लिखा हुआ है, उसके बाद ये 8 लिखा हुआ है। इस फ़ोटो में 2018 लिखा हुआ है। आपको इस तरह की फ़ोटो दे दी जाएगी, कहा जाएगा कि जी बताएं इसमें क्या लिखा हुआ है। आप बताएंगे जी इसमें तो 2018 लिखा हुआ है। ये देखें इसमें 2018 है। इसे गौर से देखें, आप वीडियो को रोक दें, वीडियो को रोक कर तसल्ली से देखें ताकि आपका कलर ब्लाइंडनेस का जो टेस्ट है यहीं पर इस वीडियो में ही मुकम्मल हो जाए। उसके बाद फिर आपको इस तरह की तस्वीर दे दी जाएगी। कोई भी तस्वीर दी जा सकती है, तो एग्जाम्पल के तौर पे है। कहा जाएगा जी बताएं इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आता है। यहाँ पर ये देखें आपको कैंगरू नज़र आएगा इसमें बना हुआ। ये देखें ये कैंगरू बना हुआ है। इसको गौर से देखें। इस वीडियो को जब आप गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पर कैंगरू बना हुआ नज़र आएगा। इसका मतलब है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस का इशू नहीं है। तीसरी जो किस्म है जिसमें टोटली कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है, जिसे मुकम्मल तौर पर जिसमें कोई भी रंग नज़र नहीं आता, वहाँ पर ये होगा कि आपको इस तरह की ये फ़ोटो दी जाएगी। ये देखें इस तरह की फ़ोटो। जब आप इस फ़ोटो को देखेंगे तो आपको ये फ़ोटो या तो इस तरह की महसूस होगी या फिर आपको इस तरह की महसूस होगी। इट मीन्स कि आपको कोई भी कलर यहाँ पर महसूस नहीं होगा। इसे टोटली कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। ये वैसे बहुत कम रेयर केसेस होते हैं। ये जो तीसरे नंबर पर जो हमने डिस्कस किया है टोटली कलर ब्लाइंडनेस के, अमूमन ज़्यादातर जो है वो पहले नंबर पे जो कलर ब्लाइंडनेस है ये वाली जो सबसे ऊपर 2018 वाली हमने डिस्कस की है ये वाली होती है। व्यूअर्स, इन कलर ब्लाइंडनेस के टेस्ट को लाजमी कर लें। फ़ोटोज़ चाहिए हो कलर ब्लाइंडनेस की तो वो आप हमसे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। उसके बाद 6ठे नंबर पर है बाजू, घुटने और पाँव का टेस्ट। व्यूअर्स, यहाँ पर ये होता है कि आपके बाजू सीधे हैं या टेढ़े, ये चेक किए जाते हैं। इसमें मर्द व ख़वातीन का एक ही टेस्ट होता है। दूसरे नंबर पर आपके घुटने चेक किए जाते हैं कि आपके घुटने कहीं आपस में मिले हुए तो नहीं है। अगर घुटने आपस में मिले हुए हों तो ये भी बहुत से टेक्निकल इशू आगे जाकर आते हैं। उसके बाद ये कि आपके पाँव के नीचे जो खला है इस खला को देखा जाता है। कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनके पाँव में ये खला नहीं होता। ये अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें हैं। अल्लाह ने पाँव के नीचे खला बनाया है, किसी का नहीं बनाया। तो इसमें ये होता है कि अगर आपके पाँव के नीचे खला नहीं है तो फिर भी आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। उसमें ये होता है जब ट्रेनिंग करते हैं तो पाँव जो है प्रॉपर तरीके से ज़मीन पर नहीं लगता। और भी कई वजूहात हैं जिस वजह से
पाँव के नीचे खला ना हो तो कैंडिडेट को रिजेक्ट कर देते हैं। अब ये किस तरह से चेक होगा, बाजू चेक करने हैं या घुटने चेक करने हैं या पाँव चेक करने हैं, किस तरह से होगा आगे जाकर देखते हैं। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे बाजू कैसे चेक होगा। ये देखें, ये बाजू चेक किया जा रहा है, आपका बाजू सीधा है या नहीं है। इसकी रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल आपने फायरिंग करनी है, किसी दुश्मन पे अटैक करना है, आपने 90 के एंगल पे आपने फायर करना है। यहाँ पे दुश्मन खड़ा हुआ है और यहाँ पे आपका ऑफिसर खड़ा है, ठीक है। अगर आपका बाजू टेढ़ा होगा तो गोली तो आपने इधर चलानी थी, लेकिन गोली आपकी जो है वो इधर ऑफिसर को आके लगेगी। तो इसलिए ये एक सिंपल सी मैंने आपको तारीफ इसकी डेफिनेशन बताई है। इसलिए बाजू चेक करते हैं, बाजू आपके सीधे हैं या टेढ़े। उसके बाद आपके जो घुटने हैं वो चेक किए जाते हैं। घुटनों में क्या करते हैं, घुटनों में ये देखें, यहाँ पे इन 3 कैंडिडेट्स हमने खड़े किए हुए, इनके तीनों के घुटनों में खला है। पाँव आपको जोड़ने का कहेंगे, पाँव आप जोड़ लेंगे, उसके बाद आपके घुटने चेक होंगे। ये देखें, तीनों के घुटनों में खला है, ये देखें, ठीक है। इट मीन्स कि ये ठीक है। अगर आपके जो घुटने हैं वो आपस में जुड़े हुए होंगे तो इसका मतलब ये है कि आपके घुटने मिले हुए हैं, तो आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। और जब आपका पाँव चेक होगा, ये देखें, पाँव में इस जगह पे अंदर वाली साइड पे, यहाँ पे फोटो हमें वो करेक्ट नहीं मिली, ये बस गुजारा करें यहाँ से, अंदर वाली साइड पे यहाँ पे आपके पाँव के नीचे खला है। तो अगर आपके पाँव के नीचे खला है तो ठीक है, अगर खला नहीं है तो आपको यहाँ पर रिजेक्ट किया जा सकता है। वीवर 7वें नंबर पर हमारे पास है दौड़, रनिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट्स फेल होते हैं। वीवर यहाँ पर नोट कर लें, कई कैंडिडेट्स पूछते हैं जी ये कितने किलोमीटर होगी, कितने मील होगी। कोई कैंडिडेट पूछता है जी कितने मीटर्स होगी। नोट कर लें, ये 1.6 किलोमीटर है। अगर आप इसे माइल्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 मील बनेगा। अगर आप इसे मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1600 मीटर्स होगा। ख़वातीन और मर्द दोनों के लिए ये डिस्टेंस, ये फासला एक जितना है। फ़र्क यहाँ पर सिर्फ इतना है कि ख़वातीन जो है वो इस दौड़ को 10 मिनट में मुकम्मल करेंगी और मर्द हजरात इस दौड़ को 7 मिनट में मुकम्मल करेंगे। अब इस दौड़ को आपने मुकम्मल कैसे करना है, अगर आपकी प्रॉपर तैयारी है तो ठीक है, अगर आपकी प्रॉपर तैयारी नहीं है, आपने शॉर्टकट तरीके से दौड़ को पास करना है, तो चंद टिप्स हैं, चंद ट्रिक्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उन टिप्स पे अमल करें तो इंशाल्लाह आपका जो रनिंग टेस्ट है ये आसानी से पास हो जाएगा। यहाँ पे जहन में रखें, अगर आपकी तैयारी है तब भी आप इस पोर्शन को, रनिंग वाला जो मैं आपको बताने लगा हूँ, तब भी गौर से सुने। अगर आपकी तैयारी नहीं है फिर तो आप 100% जो है एक एक पॉइंट को आप गौर से सुने। इस आगे की वीडियो में मैं आपको ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूँ, इन टिप्स पे अमल करके आप 100% इंशाल्लाह दौड़ पास करेंगे। क्योंकि ये ऐसे टिप्स हैं, अगर आप इन टिप्स पे अमल नहीं करेंगे तो दौड़ में आपको नुकसान हो सकता है या आपकी दौड़ फेल हो सकती है। वीवर सबसे पहले ये है कि आपने चंद पॉइंट्स हैं ये जहन में रखने हैं। जॉब का इश्तिहार आते हैं, जैसे ही जॉब्स आई हैं आपको चाहिए कि फौरी तौर पे रनिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दें। उसके बाद रनिंग के लिए जब आपने आना है तो कोशिश करनी है कि आपने ट्राउज़र शर्ट पहन कर आना है और शलवार कमीज़ या जीन्स वगैरह पहनने से आपने इज्तनाब करना है। अगर आपके पास ट्राउज़र वगैरह नहीं है तो फिर आप कोई से भी कपड़े पहन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जी आप स्पेशल जाकर 2-3 हज़ार के आप ट्राउज़र शर्ट लें, तो ये ज़रूरी नहीं है। आपने कोशिश करनी है ट्राउज़र शर्ट पहनना है और नीचे आपने जोगर का इस्तेमाल करना है। बंद शूज़ जो जोगर होते हैं वो पहनने हैं आपने, जो दूसरे ऑफिस शूज़ है वो नहीं पहनने, या चप्पल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना। तो आपने जोगर पहनने हैं और ट्राउज़र शर्ट का इस्तेमाल करना है, ये बेस्ट है। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर आप चप्पलों में या किसी भी शूज़ में आ सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन दी बेस्ट जो है वो ट्राउज़र शर्ट है। उसके बाद अगर आपने रनिंग के लिए जब आना है, आपको अगर रफ़ा हाजत की ज़रूरत है, आप वाशरूम या टॉयलेट जाना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें कि रनिंग स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले वाशरूम को यूज़ कर लें। और अगर आपने पानी वगैरह पीना है तो कोशिश करें कि आप रनिंग के लिए जब आएँ तो घर से ही पानी पी लें, आकर आप भागते वक्त पानी ना पिएं, फिर भी ज़रूरी है तो 1-2 घूंट आप जो है 5 मिनट पहले पी लें। इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल भी नहीं पीना। अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपका पेट भारी हो जाएगा, भागते हुए आपको परेशानी का सामना होगा। रनिंग के लिए जब आपने आना है तो अपने पास स्टॉप वॉच या घड़ी वगैरह ज़रूर लाएं, क्योंकि भागते हुए आपको 1-1 मिनट आपको टाइम की ज़रूरत पड़ेगी और टाइम इतना शॉर्ट होता है कि आप किसी से टाइम पूछेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और आप फेल हो सकते हैं। रनिंग जब शुरू होनी है तो आपने कोशिश करनी है कि सबसे आगे खड़े नहीं होना। कैंडिडेट्स क्या करते हैं, जब रनिंग स्टार्ट होती है तो सबसे आगे वो खड़े हो जाते हैं। जब वो भागने लगते हैं तो पीछे वाले कैंडिडेट्स आगे वाले कैंडिडेट्स को धक्का देते हैं। तो जो सबसे आगे कैंडिडेट खड़ा होता है, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्टिव, तेज़, चालाक समझता है,
तो धक्का लगने से वो गिर जाता है, उसे चोट लगती है और वो फिर भाग नहीं पाता और पेपर में फेल हो जाता है रनिंग टेस्ट में। तो आपने बिल्कुल भी आगे खड़ा नहीं होना, आपने कोशिश करनी है कि सबसे एंड पे खड़े हो या दाएं बाएं साइडों पे खड़े हो, ताकि भागते हुए किसी किस्म का धक्का आपको ना लगे। अब लोग ये सोचते हैं जी अगर हम आगे खड़े होंगे तो हम जल्दी आगे पहुंचेंगे, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप रनिंग के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे जो सबसे आगे खड़े होंगे वो आपके सामने, आपके भागते भागते वो सबसे पीछे होते जाएंगे। तो इस किस्म की बेवकूफ़ी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने आराम सुकून से सबसे एंड पर या आपने दाएं बाएं स्टार्ट होना है, ताकि आप आसानी से जो है भाग सकें, आपको किसी किस्म का धक्का ना लगे, कोई परेशानी आपको ना हो। जब आपने रनिंग स्टार्ट करनी है तो कोशिश करनी है आपकी पॉकेट्स में जो आपका वॉलेट है या आपका जो मोबाइल है उसको निकाल दें, क्योंकि जब आप भागेंगे तो जितना भी वज़न आपकी पॉकेट्स में होगा वो बहुत ज़्यादा आपको लगेगा। इवन कि अगर आपके पॉकेट में आपका मोबाइल होगा, कुछ ग्राम का मोबाइल होता है, तो वो भी आपको 1 kg से अबव महसूस होगा। अगर आपके साथ कोई गया है तो कोशिश करें अपना वॉलेट और अपना मोबाइल वगैरह अपनी चीज़ें उसे पकड़ा दें। अगर आपके साथ कोई नहीं गया, मजबूरी है वहाँ पर मोबाइल या पर्स वॉलेट वगैरह कलेक्ट करने के लिए लोग भी मौजूद नहीं है, तो फिर मजबूरी है, फिर आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। लेकिन दी बेस्ट यही है कि अपनी पॉकेट्स को बिल्कुल खाली करके फिर दौड़ें। आपके हाथ पर सिर्फ आपकी घड़ी होनी चाहिए या आपके पास स्टॉप वॉच होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास कोई भी चीज़ रनिंग के वक्त ना हो, अदरवाइज भागते हुए आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वीवर्स, उसके बाद ये है कि जब आपने दौड़ना है, दौड़ते हुए आपने सांस नाक से लेनी है। अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो फिर आपका गला खुश्क हो जाएगा, तो आपको भागते हुए परेशानी होगी। अगर आप नाक से सांस लेंगे तो इससे आपका गला खुश्क नहीं होगा और आप आसानी से भागते जाएंगे। दौड़ते हुए लोग ये करते हैं जी, दाएं बाएं देखते हैं, दाएं बाएं लोगों को बुलाते हैं, तो आपने बिल्कुल भी किसी को नहीं बुलाना। दौड़ते हुए आपने अपने से सामने नज़र रखनी है। बाज़ लोग ये करते हैं कि जो सबसे आगे लोग जा रहे होते हैं, सबसे आगे होते हैं, उन्हें देखते हैं और सोचते हैं कि वो तो आगे पहुंच गया है, सबसे आगे निकल गया है, मैं सबसे पीछे रह गया हूँ। तो इसी सोच में, इसी एहसास कमतरी में लोग जो है वो दिल छोड़ बैठते हैं, वो हौसला हार देते हैं और फेल हो जाते हैं। आपने कोशिश करनी है भागते हुए अपने से आगे 2 से 3 मीटर तक आपने सिर्फ देखना है, 2-3 मीटर से आगे बिल्कुल भी नहीं देखना। और आपने अपने जहन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना कि जो सबसे आगे है वो पहले पहुंच जाएगा, मैं बाद में पहुंचूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो टाइम है मर्द हजरात के लिए 7 मिनट और ख़वातीन के लिए 10 मिनट, आपने उस टाइम में उस क्राइटेरिया में पहुंचना है। जल्दी पहुंचने वाले को या लेट पहुंचने वाले को कोई भी एक्स्ट्रा नंबर या कम नंबर नहीं दिया जाएगा। आपने प्रॉपर एक टाइम में, मुतलका टाइम में आपने पहुंचना है। तमाम कैंडिडेट्स को जो उस टाइम में पहुंचेंगे पूरे नंबर दिए जाएंगे। वीवर्स, उसके बाद ये है कि जब आपने रनिंग करनी है तो आपने बातें बिल्कुल भी नहीं करनी। कुछ लोग दाएं बाएं बातें करते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप बातें करेंगे, हंसेंगे, तो लतीफ़े सुनाएंगे, तो फिर ये होगा कि आपका स्टेमिना कम होता जाएगा। जो एनर्जी आपकी टांगों ने इस्तेमाल करनी थी वो एनर्जी आपकी ज़ुबान इस्तेमाल कर रही है। जो गला आपका खुश्क भाग कर होना था वो गला आपका बातें करने से खुश्क हो रहा है। तो नतीजा ये निकलेगा कि आप दौड़ पूरी भी नहीं कर पाएंगे, थक जाएंगे और दौड़ में फेल हो जाएंगे। जब आपने रनिंग करनी है, रनिंग करते वक्त बिल्कुल स्ट्रेट होकर आपने नहीं भागना। कुछ लोग बिल्कुल जो है स्ट्रेट होकर तख्ता बनकर भागते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने थोड़ा सा झुक कर दौड़ना है। दौड़ने का बुनियादी असूल ये है कि आपका जिस्म जो है, आपका ऊपर वाला धड़, आपकी नाफ से जो ऊपर धड़ है वो आगे की तरफ झुका हो, तो फिर आप भागे। जब आपका आगे ऊपर वाला धड़ आगे की तरफ झुका होगा तो खुद ब खुद आपका स्टेप आगे को उठेगा। कुछ आपका जिस्म जो आगे को झुका हुआ है वो आपको सपोर्ट करेगा, कुछ आप पाँव उठाएंगे तो खुद ब खुद आपका जिस्म जो है वो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, रनिंग करते वक्त सबसे बड़ी गलती जो उम्मीदवार करते हैं वो ये है कि जैसे ही दौड़ शुरू होती है वो तेज़ तेज़ भागना शुरू कर देते हैं। वो ये जाहिर करवाते हैं जी हम में बड़ी पावर है, हम में बड़ी एनर्जी है, हम सबसे पहले दौड़ क्लियर कर जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो होता क्या है, जैसे ही वो तेज़ तेज़ दौड़ते हैं तो 1-2 मिनट के बाद वो थक जाते हैं, थक कर वो पीछे होना शुरू हो जाते हैं। और जो लोग पीछे होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आगे निकलना शुरू हो जाते हैं। जो लोग शुरू में जोर दिखाते हैं, तेज तेज भागते हैं, वो अपनी सारी की सारी एनर्जी जो है वो जोर लगाकर शुरू में ही ज़ाया कर देते हैं और एट द एंड वो रास्ते में थक कर बैठ जाते हैं। बाद में पता चलता है जी वो पीछे जो एम्बुलेंस आ रही थी उसमें बैठ के आ रहे हैं।
तो आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। आपने एक तरीके से दौड़ना है। वो तरीका क्या है वो आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। किस तरह से आपने अपने टाइम को डिवाइड करना है, किस तरह से आपने रनिंग को पास करना है। अगर आप इन तमाम टिप्स पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप आसानी से रनिंग को, दौड़ को पास कर लेंगे। व्यूअर्स, करना ये है कि जो मर्द हजरात हैं उनका जो रनिंग का दुरानिया है वो 7 मिनट है। आपने इन 7 मिनट्स को 3 हिस्सों में तकसीम करना है और पहले 2 मिनट आपने आहिस्ता दौड़ना है, जिस्म को वार्म अप करना है। इट मीन्स के जॉगिंग स्टाइल में दौड़ें, अपने जिस्म को वार्म अप करें। और जब आप अपने जिस्म को वार्म अप कर लें तो जो अगले 2 मिनट हैं उसमें आपने अपना स्टेप, अपना कदम, अपनी टॉप जो है वो पहले 2 मिनट से ज़्यादा रखनी है। अपना कदम थोड़ा सा बढ़ा लें और अपनी रफ्तार थोड़ी सी बढ़ा लें, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बढ़ाएं और अगले 2 मिनट दौड़ें। उसके बाद आपके पास रह गए हैं टोटल 3 मिनट। और ये 3 मिनट जो है ये आपकी ज़िंदगी का फैसला करेंगे, आपके मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। इस 3 मिनट में आपने क्या करना है, आपका जिस्म ऑलरेडी गर्म होगा, आपका जिस्म वार्म अप हो चुका होगा। आपने क्या करना है कि अपना जो कदम है वो पहले जो 4 मिनट में आपने जिस स्पीड से दौड़ा था उससे थोड़ी सी स्पीड आपने बढ़ानी है। बढ़ाने के बाद वो जो बकिया 3 मिनट हैं आपने उसी स्पीड में दौड़ना है। जब आप बकिया 3 मिनट उसी स्पीड में, उसी टॉप में, उसी कदम के साथ दौड़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप अपनी रनिंग को पास कर लेंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इन 7 मिनट्स को इस तरह से मैनेज करेंगे जैसे मैंने आपको बताया। अगर आपने प्रॉपर इसी तरह से पहले 2 मिनट जिस्म को वार्म अप किया, वार्म अप में आप जॉगिंग स्टाइल में दौड़ेंगे और उसके बाद 2 मिनट जो है मजीद अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, जो आखिरी 3 मिनट है उसमें आप प्रॉपर अपनी स्पीड बढ़ाकर 3 मिनट मुसलसल रुके बगैर दौड़ेंगे तो आपका ये टेस्ट आसानी से पास हो जाएगा। बिल्कुल भी कंप्रोमाइज मत कीजिएगा इन 3 मिनट्स में। जितनी भी एनर्जी आप में है, जितनी भी ताकत आप में है, ये 3 मिनट जो है ये लगा दीजिएगा। ये 3 मिनट आपकी जो इन्वेस्टमेंट है आपकी एनर्जी की, इंशाल्लाह पूरी जिंदगी की आपकी रोटियां हैं, पूरी जिंदगी की कामयाबी आपकी इन्हीं 3 मिनट्स में पोशीदा है। उसके बाद खवातीन की रनिंग है। खवातीन की रनिंग का दौरानिया 10 मिनट है। 10 मिनट जो है ये सफिशेंट टाइम है। अगर खवातीन भी इन 10 मिनट्स को 3 हिस्सों में तकसीम कर लेती हैं, पहले 3 मिनट वो वार्म अप अपने जिस्म को करती हैं, जॉगिंग स्टाइल में दौड़ती हैं, उससे अगले 3 मिनट वो अपना कदम मजीद बढ़ा लेती हैं, उसके बाद जो 4 मिनट रह गए हैं वो 4 मिनट वो मुसलसल अपनी स्पीड को मजीद थोड़ा सा बढ़ाकर भागती रहती हैं, तो वो आसानी से ये दौड़ क्लियर कर जाएंगी। और जेहन में रखें, जो खवातीन रनिंग में दौड़ती रहती हैं बगैर रुके वो ये रनिंग आसानी से पास कर लेती हैं। और वो खवातीन जो रास्ते में रुक रुक कर दौड़ती हैं, स्टॉप करके दौड़ती हैं, तो उनके चांसेस पास होने के बहुत कम हो जाते हैं। वीवर्स, रनिंग के दौरान अपनी सारी एनर्जी खुद को पास करने में लगाएं। कुछ लोग ये करते हैं जी, जब वो भाग रहे होते हैं दाएं बाएं देखते हैं उनका कोई दोस्त है, उनका कोई रिश्तेदार है, कोई गली मोहल्ले का है, कोई अगर इस तरह का नहीं भी है तो वैसे ही उसको जो है हिम्मत देना शुरू कर देते हैं, भाग भाग भाई जल्दी भाग, तो पहुंच जाएगा। ओ यार छोड़ दो यार उसे, तुम अपनी दौड़ पास करो। उसको पता है कि उसने दौड़ पास करनी है, वो कोई बेवकूफ़ नहीं है वो कि जिसे पता ही नहीं है जी मैंने दौड़ पास करने आना है। कई लोग जो है इस तरह से अपना टाइम, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं और कुछ तो ऐसा करते हैं कि वो दूसरे लोगों को पकड़कर उन्हें धक्का लगाना शुरू कर देते हैं। ओ यार छोड़ दो यार उसे धक्का लगाना, वो खुद पहुंच जाएगा अगर उसने पास होना हुआ तो। आप अपनी एनर्जी अपने आप को पास करने में लगाएं। अगर आप फेल हो गए तो आपको कोई भी कैंडिडेट आकर पास नहीं करवाएगा, ना ही कोई ये आकर कहेगा कि जी मैं फेल हो रहा था, इसने मुझे धक्का लगवा के मुझे पास करवा दिया और खुद फेल हो गया। ये बेवकूफ़ी है। इसलिए अपनी जितनी भी एनर्जी है वो अपने आप को पास करने पे लगाएं, किसी दूसरे पे दाएं बाएं अपनी एनर्जी वेस्ट मत करें। उसके बाद ये है कि अगर आप रनिंग करते हैं, रनिंग सबसे पहले तो स्ट्रेट होगी, 100% आपकी रनिंग स्ट्रेट होगी। अगर आपकी रनिंग किसी दायरे में है तो हो सकता है वहाँ पे आपको कहा जाए कि हर चक्कर पे आपने एक टोकन पकड़ना है, तो टोकन लाजमी पकड़ें, एहतियात से सोच समझ कर दिमाग को हाजिर रखें। अगर आपका एक टोकन भी मिस हो गया, चाहे आपके चक्कर पूरे हैं, आपको फेल कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद एंड पर यह होता है कि कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो रनिंग को जब पास कर लेते हैं, पास करने के बाद वो लेट जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करें। ना आपने लेटना है ना आपने बैठना है। आपने क्या करना है, जब आपकी रनिंग पूरी हो जाए तो आपने अपनी टांगों को ऊपर नीचे करना है, ठीक है, जंपिंग करनी है और आसानी से आपने अपने आप को जो है ना रिलैक्स करना है। जब आप रिलैक्स हो जाएं तब आप बैठें, तब आप लेटें। अगर ज़्यादा ही कोई मसला हो, आप फिर भी रिलैक्स ना हो, तो फिर आप ऐसा करें कि टांगे अपनी किसी ऊंची जगह पर रख लें,
और अपना सर जो है वो किसी नीची जगह पर रखें। आपकी जो सर्कुलेशन है, जो आपकी टांगों में सारी सर्कुलेशन होगी ब्लड की, वो आपके जो अपर बॉडी है, आपकी दिमाग वाली साइड है, उस साइड पे आएगी, तो आप आसानी से रिलैक्स हो जाएंगे। उसके बाद आप पानी वगैरह पिए, ठीक है, कोई भी मशरूब पी सकते हैं एनर्जी के लिए। तो जैसे ही आपकी दौड़ कंप्लीट हो तो आपने बिल्कुल भी जो है जल्दबाजी नहीं करनी। वीवर्स, ये तमाम प्रोसीजर था जो आपको बता दिया है। तो जो लोग हमारे इस प्रोसीजर पे अमल करें और वो पास हों, इंशाल्लाह पास होंगे, तो वो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर बताएं, हमें वीडियो मैसेज बनाकर ज़रूर भेजें कि उन्होंने ई टेस्ट अकेडमी की इंस्ट्रक्शंस पे अमल किया और उनका टेस्ट कैसा हुआ। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको जितनी भी असामियों पे आपने अप्लाई किया हुआ है पंजाब पुलिस की, इन तमाम के हलशुदा पेपर्स की वीडियोज़ मिलें, तो आप हमारे ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी वीडियोज़ हम अपलोड करें उन तमाम को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेस्ट ऑफ लक। आने वाली वीडियो में लेटेस्ट पंजाब पुलिस के पेपर्स के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।